प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय में अध्याय 7 पौधों को जानिए कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पौधों को जानिए। प्रश्न नंबर 1, तुम अपने आसपास कई पेड़ पौधे देखे होंगे। नीचे दिए गए चित्र में पौधे के विभिन्न अंग दिखाए गए, इन्हें ध्यान से देखो। तुम एक पौधा जड़ सहित उखाड़ कर लाओ, उसका चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को नामांकित करो। नोट हो सके तब तक किसी खरपतवार या घास के मैदान को उखाड़ने के लिए आपको चुनना है। तो प्यारे बच्चों, पहले में तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक पौधा उखाड़ना है और पौधे का चित्र जो है वो यहाँ पर आपको बनाना है। जैसे इधर चित्र बनाया हुआ है, सेम ऐसा ही चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। बना सकते हो। इनके भागों के नाम आपको लिखने हैं: जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, कलिका। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 2, चना व मक्का की जड़। चना व मक्का की जड़ में जड़ों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखो और नीचे दी गई जगह में इनमें दिखे अंतर लिखो। तो प्यारे बच्चों, ये चना है, इसकी जड़ को देखो, ये मक्का है, इसकी जड़ को देखो। तो मक्का जो है उसमें कैसी जड़ है, चने में कैसी जड़ है? तो प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा मूसला जड़ है, इसमें एक मूसली है, देखो ये बीच में ये मूसली है और इसमें कोई मूसली नहीं है यहाँ पर। तो इसमें जो जड़ है वो मूसला जड़ है। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ होती है। मूसला जड़ में क्या होती है? एक मुख्य जड़ होती है, पाई जाती है। तो यहाँ से इसको हम देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ पाई जाती है जो मोटी होती है, जिसमें मूसली भी कहते हैं। ठीक है, इसे मूसली भी कहते हैं। रेशेदार जड़, रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती, वह कम गहराई तक जाती हैं। मूसली जड़ जो है वो ज़्यादा गहराई तक जाती है। ठीक है, पहले वाली जो जड़ है ये चने वाली, ये ज़्यादा गहराई तक होती है, बीच में से मोटी होती है, आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा गहराई तक नहीं होती। आगे है चने की जड़ खालिस्तान का उदाहरण है, तो यहाँ पर लिखा हुआ मूसला जड़ का। मक्का की जड़ किसका उदाहरण? रेशेदार जड़ का। तुम अपने स्कूल के बगीचे आसपास उगी खरपतवार, घास आदि को उखाड़ कर उनकी जड़ का अवलोकन करो। अपने अवलोकनों के आधार पर सारणी में लिखो। तो प्यारे बच्चों, आप देखो मटर और आम, मटर और आम को अगर हम देखें, आपको पौधे का नाम लिखना है। गेहूं धान को अगर देखें, नीम को देखें और मक्का को देखें, तो आप अगर आम को देखोगे तो मूसला जड़ है, यहाँ पर मटर नहीं। यहाँ पर आम में देखेंगे तो कैसी है? मूसला जड़ है। गेहूं और धान में रेशेदार जड़ है, आप देख सकते हैं। नीम के अंदर मूसला जड़ है और मक्का के अंदर कैसी जड़ है? रेशेदार जड़ है। ठीक है, तो आपको पौधे का नाम लिखना है और उनके जड़ों के नाम लिखने हैं। ठीक है, कैसी जड़ पाई जाती है। तुम अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ों, शाखों व झाड़ियों को ध्यान से देखो। तुम्हें इनके तनों में क्या अंतर दिखाई देता है? तो शाख जो होते हैं उनके तने कैसे होते हैं? हरे व कोमल तने वाले पौधे होते हैं, जैसे गेंदा। झाड़ी कैसे होती है? जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से, तना कठोर व अधिक मोटा नहीं होता, जैसे गुलाब। वृक्ष होता है, इसका तना कठोर, सुदृढ़ तथा मजबूत होता है, लंबा होता है। तो ये अंतर हम कर सकते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में भी इन तीनों के बारे में दिया, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तुम पेड़ व झाड़ी को किस प्रकार पहचानोगे? तो पेड़ व झाड़ी को उसके गुणों के आधार पर पहचानेंगे, जो मैंने अभी ऊपर तने के बताए हैं। ठीक है, उसके आधार पर हम पहचान करेंगे। आगे है लता। लता के बारे में अगर, लता बेल दो प्रकार की होती है, कुछ जमीन पर रेंग कर बढ़ती है और कुछ किसी के सहारे लिपट कर ऊपर की ओर बढ़ती है। तो यहाँ पर टमाटर, अंगूर, शकरकंद, तरबूज, मटर, सोयाबीन आरोही तो दिए हुए हैं। आरोही लताएं भी होती हैं जो किसी के सहारे ज़मीन पर किसी के सहारे ऊपर चढ़ जाती हैं, जैसे अंगूर की बेल है यहाँ पर। और अवरोही या विसर्पी लता जो होती है ज़मीन पर लेटी रहती है, पसरी रहती है। तो तरबूज और शकरकंद मैंने यहाँ पर लिखा है चित्रों में से। आगे है तना को किन किन कार्यों में मदद करता है? तो प्यारे बच्चों, तना जो होता है पौधे को ढांचा सहारा प्रदान करता है। तना जो होता है जड़ से जल व खनिज को पत्तियों तक पहुंचाता है। और भोजन बनने के बाद भोजन का सेवन भी तना ही सभी भागों में करता है। तुमने स्कूल में, घर के आसपास व अपने गाँव में कई प्रकार के पेड़ पौधे देखे होंगे। इनमें से तुम किसे शाख, झाड़ी व पेड़ व लता कहेंगे, इनके नाम सारणी में लिखो।
तो जैसे मैंने साग लिखा हुआ गेहूँ, धान, घास, पुदीना, बंद गोभी। झाड़ी लिखी हुई जैसे नींबू, धनिया, मेहंदी, गुलाब ये झाड़ी हैं। आम, नीम, जामुन, बबूल ये क्या है? पेड़ हैं। अंगूर, लौकी, मनी प्लांट, खीरा ये क्या है? लताएं हैं। आगे है सोचो और बताओ। तो प्यारे बच्चों आप देखो, पहले चित्र में यहाँ पर मूली का पौधा है, दूसरे चित्र में आलू का पौधा है। तो मूली क्या है? एक जड़ है। क्या है? जड़ है। आलू क्या है? एक तना है। आलू क्या है? एक तना है। तो ऊपर दिए गए चित्रों के आधार पर मूली के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? कारण बताओ और दो उदाहरण भी दो। तो मूली की जड़ खाते हैं। जड़ खाने वाले और उदाहरण हम दे सकते हैं शलजम, शकरकंद और गाजर। आलू पौधे का कौन सा भाग है? उत्तर का कारण बताते हुए उसे दो उदाहरण दो। तो पौधे का आलू का तना खाया जाता है। तना, प्याज, गन्ना और अदरक और लिख सकते हैं हम इसके उदाहरण जिनके तने खाए जाते हैं। नीचे दिए गए चित्र में पुष्प के विभिन्न भागों को पहचान कर उनके नाम लिखो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये पंखुड़ियाँ हैं, ये स्त्री कैंसर है, ये पुंकेसर है, ये बाह्य दल है। ठीक है, इसके नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। नीचे दी गई खाली जगह में तुम एक तरफ मक्के और बाजरे का चित्र तथा दूसरी तरफ पीपल की पत्ती का चित्र बनाओ। तो प्यारे बच्चों मक्के का जो चित्र है जिसमें पत्ती का जो चित्र है वो इस तरह का समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। ठीक है, समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। और जो पीपल है उसमें जालिकावत इस तरह का शिराविन्यास पाया जाता है। तो आप देख चुके होंगे ये बाजरा और मक्का है जिसमें समानांतर शिराविन्यास, पत्तियों में ये सिराएं समांतर नजर आ रही है। पीपल में आपस में जालिका बनाती हुई दिखाई दे रहे हैं, तो जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों एक संबंध भी होता है जिसमें समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। जिन पौधों की पत्तियों में उनमें रेशेदार जड़ें होती हैं। कौन सी जड़ें होती हैं? रेशेदार जड़। और जिनकी पत्तियां ऐसी होती हैं उनमें मूसला जड़ होती है। तो आप पत्तियों को देखकर उनकी जड़ें भी बता सकते हो। ठीक है, तो आगे देखो इन पत्तियों में किस तरह का शिराविन्यास है। तो देख सकते हो आप यहाँ मक्का और बाजरा में कैसा शिराविन्यास है। मक्का और बाजरा के अंदर समानांतर शिराविन्यास है, पीपल में जालिकावत शिराविन्यास है। बाजरे की तरह कुछ और पत्तियों के उदाहरण दो। तो धान, गेहूँ, घास इनमें समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। पीपल की तरह पत्तियों के उदाहरण दो। तो पीपल में जालिकावत शिराविन्यास है। इसी प्रकार का शिराविन्यास आम, बरगद, यहाँ पर नीम भी लिख सकते हैं हम। तुम भी गुड़हल का एक फूल लाओ, उसे सुखाकर नीचे की गई खाली जगह में चिपकाओ, विभिन्न भागों को नामांकित करो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको गुड़हल का फूल का चित्र चिपकाना है। गुड़हल का फूल सुखा करके चिपकाना है। चिपका सकते हो आप अपनी पुस्तक में, उनके भागों के नाम लिख सकते हो। आगे एक सारणी दी गई है, गुड़हल व सरसों के पुष्प का अवलोकन करो तो नीचे दी गई सारणी को भरो। तो यहाँ पर पुष्प का नाम लिखना है और यहाँ पर दूसरे पुष्प का नाम। पंखुड़ियों के रंग और उनकी संख्या गिननी है। बाह्य दलों का रंग और उसकी संख्या गिननी है। पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई है, एक स्वतंत्र है वो लिखना है। पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई है क्या लिखना है। स्त्री कैंसर उपस्थित है या नहीं। तो आप दोनों फूलों को लें और उनको देख करके लिख सकते हैं। गुड़हल का फूल आपको मिल जाएगा, सरसों का फूल भी अब आपको मिल जाएगा। पत्तियों में सिराओं का प्रतिरूप कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों पत्तियों के अंदर सिराओं का विन्यास जो होता है वो सिरा विन्यास कहलाता है। तो ए आ जाएगा। पंखुड़ियों के बाहर की ओर पाई जाने वाली संरचना जो होती है वो बाह्य दल होती है, इसका ब आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। वे पौधे जिनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है उन्हें मूसला जड़ पाई जाती है। और समानांतर शिराविन्यास युक्त वाले पौधों की जड़ें रेशेदार जड़ होती हैं। तो पत्ती का नाम आप लिखोगे आम का, जालिकावत शिराविन्यास होती है और जड़ें इनमें कैसी होगी? मूसली होगी। गेहूँ है उसमें समानांतर शिराविन्यास होता है, रेशेदार जड़ होगी। ठीक है, पत्ती को देख करके हम उसकी जड़ बता सकते हैं। आगे है जामुन। जामुन की पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास होता है तो मूसला जड़ मिलेगी। बाजरा में क्या है? समानांतर शिराविन्यास होता है तो रेशेदार जड़ मिलेगी। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।